स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम पहले रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है? ये क्या होता है जब हम ए का ए से क्रॉस निकालते हैं, ए क्रॉस ए निकालते हैं और सबसेट्स बनाते हैं, सबसेट का एक सेट बना लेते हैं। तो ए क्रॉस ए जो आता है आपका, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन। तो कोई भी सबसेट आपका रिलेशन हो सकता है। ये कंडीशन आपको दी जाएगी कि किस पे निकालना है क्वेश्चन में। कुछ रिलेशंस वेल डिफाइंड होते हैं, जैसे सपोज दैट कि अगर कोई सबसेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है रिलेशन को, यानी एक ऐसा रिलेशन दिया गया है कि ए क्रॉस ए में वो आ ही नहीं रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऐसा आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? इम्पटी रिलेशन। और एक ऐसा रिलेशन दे दिया गया कि ए क्रॉस ए में सारे सबसेट लाई कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जो सबसेट हम बनाएंगे, हर एक एलिमेंट उसी का रिपीट होगा, यानी इट सेल्फ को रिपीट करेगा। मीन्स इन ईच सबसेट इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। जितने भी एलिमेंट हो, जितने भी सबसेट हो, जैसे ए और बी का हमने सबसेट बनाया, ए कॉमा बी ऐसे बनाते चले गए। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये इसी का क्या है? रिलेशन बना है। 1 का 2 से नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 2 बना है, यानी 2 का 2 से ही रिलेशन बना है। तो ये सब आपकी आइडेंटिटीज़ हो जाती हैं, 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, तो इसे आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास नॉन इम्पटी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। हमने ए क्रॉस ए बनाया, तो इस तरह से सबसेट हमें मिल गया। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है। 1 का 1 के ओवर बनेगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसे 2 का 1 के साथ, 2 का 3, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ सबसेट्स आ गए। अब सपोज दैट कि एक रिलेशन दिया है जिसमें ये डेफिनेशन दी गई है कि a प्लस बी क्या होना चाहिए? 10। यानी आपका ये डोमेन है, ये रेंज है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 10। यहाँ कोई भी आपको ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा सेट सबसेट नहीं मिलेगा जिसका सम 10 हो जाए। तब लिखेंगे r इज इक्वल टू 5, मीन्स नो पेयर ऑफ a कॉमा b इज सेटिस्फाई a क्रॉस a, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 10, देयरफॉर r इज इम्पटी रिलेशन, इट इज कॉल्ड। अब सपोज दैट आपको इसी ए क्रॉस ए पर, यानी ए पर एक दूसरा रिलेशन दिया है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये जो ए और बी आप फाइंड करते हैं, इनके डिफरेंस का मॉड, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर पॉजिटिव में वैल्यू लिख दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 जाएगा, माइनस करेंगे, मॉड निकालेंगे, 0 आएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में ये भी सेटिस्फाई करेगा। 1 माइनस 2 करेंगे, -1, मॉड निकालेंगे, +1 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो सभी सबसेट आपके लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। इज इट क्लियर? और तीसरा देखते हैं, सपोज दैट कि ये रिलेशन हमें दिया है कि जो आपके सबसेट्स बने हुए हैं, पहला रिलेशन यानी डोमेन और रेंज दोनों सेम है, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के का ही इट सेल्फ है। ठीक है, और जबकि दोनों क्या किस में बिलोंग करते हैं? ए में बिलोंग करते हैं। तो इसी में आप देखेंगे तो आपका 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा। तो 1 1 2 2 3 3 ये आपका रिलेशन बन गया यहाँ से। तो ये आर क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा इसके ऊपर। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमें आगे प्रोसीड करना है। नाउ अब हम बात करते हैं सम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। अब मान लीजिए कि आपके पास एक नॉन इम्पटी सेट है ए, जिसमें आपने सबसेट बना लिया, ए क्रॉस ए का रिलेशन बना लिया, सबसेट बना लिए ए क्रॉस ए से। अब उसमें आपका एक जो सबसेट आया है उसमें दोनों एलिमेंट सेम है, ए कॉमा ए है, यानी ए का रिलेशन अगर ए से बन जा रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा। सपोज दैट इसमें आपके पास ए कॉमा बी दो एलिमेंट है, तो ए का रिलेशन जो बी के साथ बन रहा है वही बी का रिलेशन ए के साथ। मीन्स अगर आपके ए क्रॉस ए में ए कॉमा बी आ रहा है और बी कॉमा ए भी आ रहा है, तो आपका ये हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड कंडीशन क्या? सपोज दैट कि सबसेट्स में आपके ए बी सी 3 एलिमेंट हैं ए में, या 3 से ज़्यादा है कुछ और भी, तो हम अगर 3 को कंसीडर करें, ए बी सी को ही कंसीडर करें, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन डायरेक्ट सी के साथ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए क्रॉस ए में जो गिवन रिलेशन है, उस रिलेशन के ओवर आपका ए कॉमा बी आ रहा है, आर रिलेटिव हो रहा है, यानी रिलेशन बना रहा है, और ये दूसरा एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के साथ बना रहा है, यानी सी के साथ बना रहा है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट भी रिलेशन में होंगे, ए कॉमा सी। अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। और अगर कोई रिलेशन नॉन इम्पटी सेट ए पर
तीनों ही कंडीशन होल्ड करता है, यानी तीनों ही टाइप का रिलेशन बनाता है, रिफ्लेक्सिव भी बनाता है, सिमेट्रिक भी बनाता है और ट्रांजिटिव भी बनाता है, तो इसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। नहीं बनाता, किसी एक पर भी अगर नहीं बनाता है रिलेशन, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो होल्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं किसी रिलेशन के लिए तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक। रिलेशन इसमें हमें बताया गया है 3x माइनस वाई, जहाँ x और y आपके सेट सबसेट बन रहे होंगे। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू अगर 0 है तो y इक्वल टू 3x, यानी पहला एलिमेंट आपका x होता है, दूसरा होता है y। तो जो y आपका होगा वो पहले एलिमेंट का 3 गुना है, थर्ड है, यानी पहला एलिमेंट अगर 1 है तो y आपका हो जाएगा 3, पहला एलिमेंट 2 है तो ये 2 3 जा 6 हो जाना चाहिए। तो इसी में देखते हैं, अगर पहला हमने 1 ले लिया तो दूसरा कितना होना चाहिए इस रिलेशन पे 3, अगर हम 2 ले रहे हैं तो कितना होना चाहिए 6, अगर हम 3 ले रहे हैं पहला टर्म पहला एलिमेंट तो दूसरा होना चाहिए इसका 3 गुना, 3 3 जा 9, अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 3 जा 12, अगर 5 लेंगे तो 5 3 जा 15, लेकिन 15 यहाँ नहीं आ रहा है तो फिर आगे के रिलेशन हम नहीं लेंगे, हमारे पास केवल इतने ही सबसेट मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 4 रिलेशन मिले हैं। रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, सेम एलिमेंट नहीं आए हैं दोनों में तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1, 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी A, B बिलोंग कर रहा है, B, A बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में देख लेते हैं, 1, 3 बिलोंग कर रहा है, 3, 9 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन तब क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, इन दोनों को छिपा ले तो 1, 9 भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 1, 9 नहीं बिलोंग कर रहा है। नहीं बिलोंग कर रहा है मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर तीनों बिलोंग कर जाते तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता। इस तरह से अदर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे।